आज हम जिसके बहुत बड़े फैन हैं ना क्रिकेट में, विराट कोहली अपने बारे में खुद कहता है कि एक दिन में डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो उनके पास किस चीज की कमी है? मैं खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था, किस चीज की कमी है उनके पास? तो मसला ये नहीं है कि कमी हो तभी डिप्रेशन होता है। दिल का सुकून और चैन माल के ऊपर नहीं है। अगर हम अपने अंदर सुकून पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। डिप्रेशन का दूसरा इलाज नेक बीवी है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब क्या बयान कर रहे? नेक बीवी, बीवी के जरिए डिप्रेशन का इलाज। मौलवी साहब बीवी तो खुद ही एक सर दर्द है, हमारा ये जुमला है आज का। मौलवी साहब नौजवानों से कहते कि शादी करो यार, शादी की उम्र हो चुकी है। मौलवी साहब आजाद घूम रहे, घूमने दीजिए, काहे सर दर्द करवा रहे? ये सर दर्द हम लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डिप्रेशन का इलाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। मुझे मेरा अल्लाह मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। सामीन किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, जुमला सामीन किराम, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक कायनात, मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, आज बतारीख 20 सितंबर बरोज जुमा बाद नमाज इशा इस मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। हालांकि मेरा ताल्लुक तो लोहता से ही है, लेकिन दीगर मसरूफियात के बिना पर लोहता में ज्यादा रहना नहीं होता।
यही वजह है कि इस मस्जिद के अंदर साल में एक ही बार खिताब करने का मौका मिलता है। हालांकि ये मस्जिद वो मस्जिद है कि एक जमाने में मैंने अपने खुतबा इब्तिदाई दौर में ज्यादा यहीं दिए। पहले ये छोटी मस्जिद थी, बोसीदा मस्जिद थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलीशान मस्जिद बन गई है। और मुझे ये भी याद है कि इस मस्जिद की तामीर होने के बाद मिंबर पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुए थे, तो मैंने खुतबा यहां पर कुर्सी रखकर मैं ऊपर बैठा, फिर उसके बाद खुतबा दिया था। और फिर इसके बाद इस मस्जिद की इफ्तिताह हुई थी तीन तरीके से। बहरहाल आज अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके बीच हाजिर हूं, कुछ चंद बातें अर्ज करूंगा। और मेरा मौजू है आज के माहौल और हालात के एतबार से सोचने और समझने के बाद मैंने जो इंतखाब किया वो है डिप्रेशन और उसका इलाज, किताब और सुन्नत की रोशनी। इंसान के जिंदगी के अंदर खुशी और गमी दोनों पहलू है। एक इंसान सिर्फ खुश ही नहीं रहता है और एक इंसान सिर्फ गम में ही नहीं रहता। इंसान को खुशियां भी मिलती है, गम भी मिलते हैं। ये बात अलग है कि खुशियां किसी को कम मिलती हैं, गम ज्यादा मिलते हैं, किसी को गम कम मिलते हैं, खुशियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन दोनों पहलू पाए जाते हैं। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना कामयाब हो जाता है कि खुशियां हमेशा उसके घर में होती हैं, वो उसमें मगन रहता है, दुनिया से बेखबर हो जाता है। आस पड़ोस में क्या हो रहा नहीं मतलब, कारोबार अच्छे चल रहे, मियां बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है हमारा, हम जो रिश्ता चाहते थे बेटी का वैसा रिश्ता हो गया, बेटे की शादी कर चुके हैं, मगन है, बिल्कुल दुनिया से बेखबर हो चुका है। आसपास तो पड़ोस में क्या रहा, छोड़ो जाने दो, हमसे उससे मतलब नहीं, मैं अपनी खुशी में खुश हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी इंसान को ऐसे पुरपेश वादी में लाकर खड़ा कर देती है। अब इंसान सोचने लगता है मैं करूं तो क्या करूं। इंसान एक कंधा ढूंढता है कि उस कंधे पर सर रखकर मैं थोड़ा सा रो लूं। इंसान एक दोस्त की तलाश करता है कि कोई दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपने गम बयान करूं। कोई राजदार ढूंढता है, कोई मिल जाए मैं उससे अपना राज बता दूं कि मैं मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे अंदर कितने गमों के पहाड़ टूट रहे हैं, मैं किस मराहिल से गुजर रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं लेकिन लोग पता नहीं। अब यहीं से शुरू होता है डिप्रेशन। इंसान को गम लायक हो गई, कारोबार बंद हो गए, जवानी की उम्र में बेटे चले गए, बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा था वो खत्म हो गया, बैंक बैलेंस से खत्म हो गए, हमारे कारोबार चल रहे थे, साड़ी का धंधा अच्छा था बंद हो गया, बेटी की शादी करना चाह रहे कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे। अब आदमी के अंदर सैडनेस आने लगती है, होपलेस होने लगता है, नाउम्मीद होने लगता है। अब सोचिए इंसान अब यहां से डिप्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेशन के शिकार होते ही सबसे पहले वो तन्हाई पसंद हो जाता है। अब तन्हाई किसी से बोलना नहीं चाहता, उस अल्लाह से ना उम्मीद हुआ। इंसान किसी को गम बता नहीं रहा, अल्लाह से भी नहीं शिकवा कर रहा है, मायूसी की जिंदगी गुजारने लगा। उस अल्लाह से ना उम्मीद हो रहा है जिसने उसे पैदा किया, पैदा करने के बाद वही अल्लाह उसे हंसा भी रहा है और रुला भी रहा है। अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद दुनिया के तमाम मामलात को अपने जिम्मे पर अल्लाह ने दिया, रोजी देने का जिम्मा अल्लाह ने खुद दिया, इंसानों पर नहीं छोड़ा कि जाओ अब तुम कमाओ तुम खाओ, नहीं, मेहनत तुम करो लेकिन रोजी देने का काम मेरा है। अगर अल्लाह अगर चाहे कि मुझे रोजी नहीं देनी है तो आप लाख मेहनत करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मसाइल देखे और उसके बाद क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हंसाया और रुलाया। सूरह नज्म आयत नंबर 43 में अल्लाह कहता है वअन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वो अल्लाह की जात है जो तुम्हें हंसाता है और रुलाता है। वो अल्लाह ही की जात है जो तुम्हें हंसा रहा है। आज तुम्हें खुशियां मिली, ठाका मार के तुम हंस रहे हो,
आज तुम्हारे कारोबार बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिल रहे हो तो बड़े खुशी से मिल रहे हो। आज तुम्हारे घरों में खुशियों का अंबार है, अल्लाह ने तुम्हें बेटे की नेमत से नवाज दिया, तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई, बेटी का रिश्ता लग गया, बेटे अच्छे पोस्ट पर हो गए, ओहदे पर अच्छे फायज हो गए हैं, अब आप फूले नहीं समा रहे, हंस रहे हैं। ये हंसना भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें हंसाने की भी जिम्मेदारी दी है। अब क्या है, जवानी में बेटे का इंतकाल हो गया, बुढ़ापे का सहारा है, बेटा फौत हो गया है, बेटियों के रिश्ते नहीं आ रही हैं, माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, साड़ियों का धंधा खत्म हो गया, कारोबार बंद हो गए, रास्ता कोई नहीं दिख रहा है, रिस्क आने का रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है। अब रोने पर इंसान आ गया है, तो ये अल्लाह की तरफ हुआ अज़हका वो अबका, अल्लाह ही की वो जात है जो हंसाता है और रुलाता है। अच्छा, ये डिप्रेशन की परिभाषा क्या है? डिप्रेशन है क्या चीज? जरा उसको समझ ले तो मौजू को समझने में आसानी होगी। डिप्रेशन कहते हैं ये एक नफ्सियाती बीमारी है। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो बेहद नाउम्मीद हो जाता है, हमेशा गमगीन रहता है, काम में मन नहीं लगता है, और इसी तरीके से तन्हाई पसंद हो जाता है, हमेशा अकेले बैठा रहता है, मन के अंदर एक जंग लड़ रहा है, दिल के अंदर एक उमंगें उठ रही हैं, कुछ मौजें हैं जो लड़ रही है जिससे वो अकेला लड़ रहा है। यहां तक कि उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि चलो खुदकुशी कर लेते हैं। डिप्रेशन है ये, इंसान के दिल में ख्याल आता है चलो खुदकुशी कर लेते, न रहेगी बांस न बजोगी बांसुरी, न जिंदगी न कुछ मराही। उसकी कुछ निशानियां ये भी बताई है अतिब्बा ने कि इंसान के सर में दर्द रहता है। जो डिप्रेशन का शिकार होता है ना, ज्यादा सोचने लगता है, दर्द रहता है सर में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में भी दर्द होने लगता है, और यहां तक कि उसको न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है, न उसको कुछ पीना अच्छा लगता है, लोगों को बीच रहना भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा किसी को देख लीजिए तो समझिए वो डिप्रेशन का शिकार है, अंदर के अंदर कोई जंग लड़ रहा है, उससे जरा सहारा दीजिए। आइए जरा जानते हैं कि क्या इस्लाम के अंदर इसका कुछ इलाज है? अब आप कहेंगे कि डिप्रेशन तो अब हम सुन रहे हैं, है क्या डिप्रेशन? ये तो अब है, इस्लाम में इसका थोड़ी ना इलाज होगा। इस्लाम के अंदर हर चीज का इलाज है। आइए मैं इलाज आपको बताऊं, और वो इलाज सुनते जाइए, और अपने अंदर अगर आप जंग लड़ रहे हैं, अगर डिप्रेशन के शिकार हैं, तो इस चीज को दूर कीजिए। सबसे पहली चीज उसका इलाज यह है कि आप तकदीर पर ईमान रखिए। किस चीज पर? तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान रखिए। अल्लाह ने इंसान की एक तकदीर लिखी है, ये आदमी नेक होगा कि बद होगा, एक किताब में लिख दी गई। ये इंसान कितना कमाएगा, कितना खाएगा, एक दाना उससे कम नहीं खा सकता, एक दाना उससे ज्यादा नहीं खा सकता। मौत आएगी इस हाल में कि जो उसके किताब में तकदीर में लिखा हुआ उतना खाने के बाद वो मर जाएगा। इंसान की तकदीर में लिख दिया गया है कि वो क्या क्या अमल करेगा। अगर वो जहन्नमियों वाला अमल करने वाला तो अल्लाह वो भी लिखवाया हुआ है, और इसी तरीके से अगर वो जहन्नमियों वाला अमल करते करते जन्नतियों का अमल करके मरने के बाद जन्नत में दाखिल होगा, ये भी लिखा जा चुका है। और इसी तरीके से कोई आदमी जिंदगी भर नेकी वाला काम करता रहे और आखिरी मोमेंट पर आखिरी वक्त में वो गुनाह का काम करके जहन्नम में चला जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। अब इंसान डिप्रेशन में है, अब तकदीर भूल गया, तकदीर पर ईमान नहीं है उसको। तकदीर पर ईमान रखना ये ईमान का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इस तकदीर के ताल्लुक से कि इंसान की तकदीर में है क्या चीज। आज बीमारियों ने घेर लिया, आप डिप्रेशन में चले गए, काम धंधे नहीं हो रहे, आप डिप्रेशन में हैं, दुनिया भर की परेशानियां आ गई, मुसीबतें आ गई, बलाएं आ गई, आप डिप्रेशन में हैं। हम बात नहीं करेंगे किसी से, आप दिल ही दिल के अंदर अपने आप को कोसते जा रहे हैं कि मेरे ऊपर ये
बीमारियां आई हैं, मेरे ऊपर ये परेशानियां हैं, मेरे काम धंधे बंद हो गए, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा जुआरी हो गया, मेरा बेटा शराबी हो गया, या आप दिल ही दिल में आप सोचते जा रहे हैं, उस वक्त एक लम्हे के लिए आप याद कर लीजिए, ये फैसला अल्लाह ने किया है, ये रब की कुदरत है, रब ने फैसला कर दिया है। ऐ मुली गुफरान, आप इतने दिन खुश रहेंगे, ऐ मुली गुफरान इतने दिन तक आपको बलाएं नहीं आएंगी, ऐ मुली गुफरान आपको इतने दिन तक बीमारियां नहीं छूएंगे, लेकिन मुली गुफरान आपको जब बीमारियां लगेंगी तो 1 महीने रहेंगी, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, आपको बीवी की बीमारी, आपको आपके बीवी को बीमारी हो सकती होगी, आपके बच्चों को होगी, आपके माँ बाप को होंगे, ये अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। अब अगर आप इससे कहे ना, ये चीज होने के बाद ना उम्मीद हो जाए, गोया आपका तकदीर पे से ईमान टूट गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब काम बंद हो गया फलानवा की वजह से, फलानवा ठेकेदार है हमारा, उसकी सरकार में बड़ा अच्छा चलता था, आज नहीं चल रहा है, उसकी सरकार आ जाती ये हो। याद रखिएगा, एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत जालिम और जाबिर आएगी। ये मत सोचिए कि हालात उससे क्या कहते हैं कि अच्छे हो जाएंगे, बदतर ही होते जाएंगे, कयामत धीरे धीरे करीब आएगी। कुरान उठाइए, सूरह हदीद आयत नंबर 22 में अल्लाह कहता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, इंसानों के जानों पर और जमीन पर जो भी मुसीबतें आती हैं, गौर कीजिए, जितनी भी परेशानियां सब इस जुमरे में लाकर रख दो। इंसानों के जानों पर, यानी हम इंसान हैं, मेरे जान पर जो भी बनाई है, मेरे ऊपर बीमारियों ने डेरा डाल दिया है, मेरे घर में परेशानियां हैं, बलाएं हैं, अल्लाह कहता है इंसान की जानों पर और जमीन में जो भी मुसीबतें आती हैं, हमारे पैदा करने से पहले वो किताब में लिखी जा चुकी है। बात समझ में नहीं है? यानी आज मैं सेहत और तंदुरुस्त हूं, आज मैं सेहत और तंदुरुस्त हूं, लेकिन अचानक क्या है, अल्लाह न करे मेरे ऊपर फालिज की बीमारी आ जाए। अभी फालिज की बीमारी मेरे ऊपर नहीं है, गोया अभी मेरे ऊपर पैदा नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। कल दिन मैं गाड़ी से जाने लगूं, बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अभी एक्सीडेंट पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कल दिन जब होगा वो अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। मैं आज सोचकर आया हूं कि मैं 3 दिन घर पर रहूंगा, हो सकता है मैं कब पहले चला जाऊं, ये पहले जाना अल्लाह की किताब में लिखा हुआ। हम ये फैसला करके बैठे हुए 4 नवंबर का प्रोग्राम है, उसमें हम ऐसी ऐसी तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई अड़चन हमारे घर में आ जाए कि हम प्रोग्राम में शरीक ना हो सके, ये अल्लाह की किताब में लिखी जा चुकी है। ये फौरन कोई चीज नहीं, ये अल्लाह की किताब में लिखी हुई है। अल्लाह ने क्या कहा, डिप्रेशन का इलाज है ये। सोच लीजिए, बीमारी आ गई है ना, ये अल्लाह ने अपनी किताब में, हमारी तकदीर में लिख के रखा है। आज हमारे काम धंधे नहीं चल, अल्लाह ने तकदीर में लिख के रखा है। मेरी बेटियों की उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गए, रिश्ते नहीं आ रहे, अल्लाह ने तकदीर में लिख के रखा है। अगर 32 साल में अल्लाह ने लिख के रखा है, 32 साल में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद रिश्ते आ जाएंगे। एक दूसरी आयत देखते हैं, सूरह तगाबुन आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत नहीं आती है। आप डिप्रेशन के शिकार है, मायूस है, ना उम्मीद हो गए हैं, आप दिल ही दिल में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको बहुत नवाजा है, बड़े मालो दौलत है, बड़े रुतबा है, बहुत शोर शराबा है उनके नाम का, बड़े फैन है उनके, आज वो भी डिप्रेशन के शिकार है। फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले कितने एक्टर देखे खुदकुशी कर लिए, क्यों? डॉक्टर ने बताया वो डिप्रेशन का शिकार है। अभी एक एक्टर के बाप ने छत से कूद कर जान दे दी, किस चीज की कमी थी उसके पास? आज आदमी सोच रहा है मेरा काम नहीं चल रहा इसलिए मैं मायूस हूं, मेरे बैंक बैलेंस खत्म, उसके पास किस बैंक बैलेंस की कमी थी? आज हम जिसके बहुत बड़े फैन हैं ना क्रिकेट में, विराट कोहली अपने बारे में खुद कहता है कि एक दिन में डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो उनके पास किस चीज की कमी है? मैं खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था, किस चीज की कमी है उनके पास? तो मसला ये नहीं है कि कमी हो तभी डिप्रेशन होता है, दिल का सुकून और चैन माल के ऊपर नहीं है। अगर हम अपने अंदर सुकून पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता मैं आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरी आयत सूरह तगाबुन आयत नंबर 11, अल्लाह कहता है कि जो भी मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती हैं। अल्लाह की इजाजत है कि अब चले जाओ दुनिया के अंदर, वो मुसीबत अब दुनिया के अंदर आ गई। अल्लाह की इजाजत हो गई, अब चले जाओ दुनिया के अंदर, मंदी का माहौल वो आ गई है अब दुनिया के अंदर। अल्लाह की इजाजत हो गई, जाओ मौलाना गुफरान के अंदर, अब चले जाओ, अब ये चीज ये अल्लाह की इजाजत है, ये अल्लाह की इजाजत है मेरे भाई।
लेकिन अगर हम मायूस हो जाएं, हम नाउम्मीद हो जाएं, तो याद रखिएगा यही तकदीर पर हमारा ईमान कमजोर हो गया। यही तकदीर पर हम तकदीर से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। ये सब तकदीर का हिस्सा है। अब कोई ये कह सकता है, मौलवी साहब आप लोग नमाज के बारे में बार बार कहते हैं, मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ूं, तो आप क्यों बार बार कहते हैं? अभी नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं लिखा हुआ। अरे बेवकूफ, आपकी तकदीर में लिखा हुआ होगा, आपके दिल पे मोहर लग गया है। अब जरा सोचिए, आप कुरान की बातें सुनते हैं, खुतबा जुमा के लिए आते हैं, हफ्ते में एक दिन मस्जिद में जुमा के लिए आते हैं, बुलावा नहीं पड़ता है, खुद ही आते हैं। मौलवी साहब को कहना नहीं पड़ता है चलिए जुमा के लिए, खुद ही चले आते हैं। तो इसका मतलब ईमान की रमक अभी बाकी है, ईमान की चमक अभी बाकी है। जरा घिसने की जरूरत है, जरा चोट लगाने की जरूरत है। आपको यह मालूम है, अल्लाह ने कहा है इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। इंसान की रहनुमाई दो रास्तों की तरफ, एक जलालत वाला रास्ता, एक गुमराही वाला रास्ता और एक नेकियों वाला रास्ता। आप जलालत के रास्ते पर चल रहे हैं, जरा आप वापस आइए, यू टर्न लीजिए वहां से और नेकी के रास्ते पर आ जाइए। नहीं आ पाते, हमारा ईमान कमजोर है तकदीर पर। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ईमान कमजोर है आज हमारा। तकदीर के ऊपर मैं दावा कर सकता हूं, हर शख्स तकदीर पर ईमान रखने का दावा करता है, लेकिन पूरा नहीं है। दिल के अंदर से सदाएं आ रही है ना, दिल ये पुकार रहा है कि थक चुका हूं, बस करो अब मलिक गुफरान, अब बस करो, थक चुके हो। अगर इस दिल से यह आवाज निकलने लगी तो जरा कान धरो और सुनो अल्लाह क्या कहता है। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, ऐ बंदे अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने पैदा कर दिया तो ऐसा नहीं कि अब जिंदगी के मामलात हो गए, परेशानियां आ गई है, अब अल्लाह हमें तन्हा छोड़ देगा। नहीं, अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह बल्कि सदा दे रहा है, अगर थक चुके हो, आवाज लगा रहे हो, बैठ गए हो कि अब थक चुका हूं, अब नहीं करूंगा, इस कारोबार में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं किसी काम के लायक हूं ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूं, मैं गाड़ियां कैसे चलाऊं, मैं कारोबार कैसे करूं, मैं फला काम कैसे करूं। अगर थक चुके तो रब का ये फरमान याद करो। अल्लाह कह रहा है कि ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, ऐ बंदे जरा खड़े हो जाओ, अब उछलो कूदो, जरा पैर बढ़ाओ, चलने की कोशिश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। जो लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए ना, नबी की बहुत प्यारी हदीस देखिए, जरा गौर कीजिए। तिरमिज़ी की हदीस है 2516 नंबर की, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस करावी है। कहते एक दिन मैं अल्लाह के नबी की सवारी पर बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर बैठा हुआ था। पीछे अल्लाह के नबी ने कहा, या गुलाम, ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, क्या मैं तुम्हें चंद कलिमात ना बता दूं, तुम उसे याद कर लो। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके, ना उम्मीद हो चुके हैं, जरा गौर कीजिए अल्लाह के नबी क्या करें। ऐ बच्चे, क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें ना सिखा दूं जिससे तुम फायदा उठाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहफदिल्लाह यहफिज़का, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब रुक जाओ, हम डिप्रेशन के शिकार है, क्यों? इसलिए कि यही हम कमी करते हैं। इहफदिल्लाह यहफिज़का, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज कारोबार करते हुए कि अल्लाह का अहकाम जो है, हम जो है हलाल और हराम की तमीज भूल जाते, तो अल्लाह हमें याद रखेगा। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आज हम लोगों की मजदूरी मारनी शुरू कर दी, अल्लाह ने हमारे काम की हिफाजत नहीं की, हमारे साड़ियों की हिफाजत नहीं की, हमारे कारोबार की, हमारे जो भी साड़ियां हैं लू में, अल्लाह ने उसकी हिफाजत नहीं की। अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा है कब? जब अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करोगे, तब उसके बाद क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। अब जरा अपने गिरबान में झांको, कहां कमी हो रही है, कहां हम क्या करते हैं, कहां अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहां नबी की शरीयत मुताहिरा पर हम कीचड़ उछाल रहे हैं, कहां नबी की सुन्नत को हम कूड़े पर ले जाकर फेंकते हैं, कहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ और शफाफ सुन्नत के ऊपर हम कीचड़ उछालते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। चाहे माए बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, हर तरीके से इस्लाम के अहकाम की धज्जियां उड़ाते हैं। कहीं बेपर्दगी है, कहीं इस्लाम के शनाख्त बेपर्दगी की वजह से बिगाड़ी जा रही है, कहीं दाढ़ियों के जरिए से बिगाड़ी जा रही है, कहीं पैंट टखने से नीचे है, कहीं झूठ है, कहीं और दीगर चीजें हैं, कहीं मक्कारी है,
है, कहीं अय्यारी है, कहीं गीबत है, कहीं चुगलखोरी है, कहीं किसी को गाली देना है, कहीं किसी की जायदाद को हड़प करना है, कहीं किसी को दूसरे तरीके से तकलीफ देना है। इहफज़िल्लाह यहफ़िज़का, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर लो, बंदों का ख्याल रख लो, और इसी तरीके से जो भी अल्लाह के हराम करदा चीजें उनसे रुक जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मत शिकवा करो कि आज मौलाना साहब जहनी बहुत तनाव है, उलझन बहुत है। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इहफज़िल्लाह तजीदु तुजाहक, अल्लाह के हुकूक के हिफाजत करो, अल्लाह को अपने पास पाओगे। अल्लाह अकबर। अभी हुकूक का जिक्र हो रहा था, हाफिज साहब जमाल सल्लमहू जिक्र कर रहे थे, किस ताल्लुक से? अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से। अल्लाह के हुकूक की पामाली होगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, बलाएं आएंगी, डिप्रेशन के शिकार होंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, सैडनेस आ जाएगी, मौत के बारे में सोचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मान लो, नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो, अपने काम में हो, अपने काम से कह दो नमाज का वक्त हो गया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी नमाज का वक्त हो रहा है, मेरा लूम बंद हो जाएगा। अगर मैं लूम बंद करके चला जाऊंगा फिर इतने का नुकसान हो जाएगा। उस लूम से कह दो कि अभी नमाज का वक्त मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सदा आ रही है, मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हय्या अलल फलाह। कामयाबी मेरे लिए यहां पर नहीं है, अल्लाह के हुकूक की बारी आ गई है। अल्लाह ऐलान करवा रहा है, 5 मरतबा ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम्हारी साड़ियों में नहीं है, कामयाबी तुम्हारे धंधों में नहीं है, कामयाबी तुम्हारे बिजनेस में नहीं है, कामयाबी तुम्हारी तिजारत में नहीं है, कामयाबी तुम अपने औलाद के फ्यूचर बनाने के चक्कर में इधर उधर दर बदर की टोकरे खा रहे हो, उसमें नहीं है। अल्लाह के हुकूक की बारी आई है, मस्जिदों के अंदर आ जाओ। लेकिन मस्जिदें खाली हैं, आज मस्जिदें खाली है। शौक है प्रोग्राम हो जाए बड़ा बड़ा, मस्जिद में कौन आएगा? सिर्फ प्रोग्राम कराने के जिम्मेदार हैं हम बड़े बड़े बैनर लगवाएंगे सिर्फ। अल्लाह के हुकूक कहां है आज? अल्लाह के हुकूक नहीं तो अल्लाह को हम अपने सामने नहीं पा रहे। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वालम अन्नल उम्मत, जान लो, याद रखो, अगर पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाएं और वो चाहे लवी जितमा अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाह। अगर पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए और चाहे कि मौलाना गुफरान को ये फायदा पहुंचा दे, वो नहीं फायदा पहुंचा सकता। हाँ, उतना ही फायदा पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने मेरे तकदीर में लिख दिया है। आप पूरे लोग जमा हो जाएंगे, अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो उतना ही फायदा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहा अल्लाह के नबी? जान लो, याद रखो, पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए कि अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो फायदा नहीं पहुंचा सकते उतना जितना कि अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। और याद रखो, अगर वो लोग पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए, वो चाहे कि इनका बाल बाका कर ले, इनको नुकसान पहुंचा दे, इनके कपड़े छीन लिए जाए, इनके कारोबार छीन लिए जाए, मसाजिद छीन लिए जाए, मदारिस छीन लिए जाए, शरीयत छीन ली जाए, वक्त की जमीनें छीन ली जाए, नहीं छीन सकते हैं। और अगर ये नुकसान पहुंचाना चाहे तो अगर ये अल्लाह ने लिख दिया है कि ये नुकसान होकर रहेगा, हम पूरे लोग जमा हो जाए, लेकिन वो बच नहीं सकता है। वो इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। यानी तकदीर में अल्लाह ने लिखा हुआ है नुकसान भी होना, फायदा भी होना। तो डिप्रेशन वालों के लिए सबसे बड़ा इलाज यही है कि वो ये जान ले कि दुनिया वाले चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, न फायदा पहुंचा सकते न नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ने मेरे माँ के पेट में जब मैं 40 दिन का हो गया था, रूह अल्लाह ने जैसे ही डाला, फरिश्तों के भेजने के बाद कहा था लिख दो शकीयन और सईदन, ये नेक होगा या बदबख्त होगा, लिख दो कितना खाएगा कितना कमाएगा। फायदा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं। जरा और आगे बढ़िए। दूसरा इलाज, डिप्रेशन का दूसरा इलाज नेक बीवी है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब क्या बयान करने रहे? नेक बीवी, बीवी के जरिए डिप्रेशन का इलाज। मौलवी साहब, बीवी तो खुद ही एक सर दर्द है। हमारा ये जुमला है आज का। मौलवी साहब नौजवानों से कहते कि शादी करो यार, शादी की उम्र हो चुकी है। मौलवी साहब आजाद घूम रहे, घूमने दीजिए, काहे सर दर्द करवा रहे? ये सर दर्द हम लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डिप्रेशन का इलाज अल्लाह ने कहा तस्कुनु इलैया, ये सुकून के जरिए, सुकून का जरिया है ये औरतें। निकाह में तो लाइए इनको पहले,
आप अभी से गड़ लिए हुए हैं। मौलवी साहब आप बीवी से इलाज करवा रहे, वो तो खुद ही सरदर्द, दुनिया भर के ताने, दुनिया भर की चीजें, वो चीजें जाने दीजिए, शादी के बंधन में नहीं बदना है। जरा आइए बुखारी की हदीस उठाइए। आप मायूस हो चुके हैं, कोई कंधा नहीं है आपके पास जिस पर आप सर रख कर रो सके, कोई नहीं है जो आपका रास्ता बन सके, कोई नहीं है जो अपने हथेलियों से, अपने दुपट्टों से या फिर अपने कोई कपड़े से आपके आंसू पोंछ सके। जरा निकाह करिए। बुखारी की 3 नंबर की हदीस उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखिए। नबी नहीं बनाए गए, गारे हिरा में जाते हैं। गारे हिरा मक्का से कुछ दूरी के फासले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तौफीक से मुझे वो दिखाया है। 720 सीढ़ियां हैं। अभी सीढ़ियां जो बनाई गई है जदीद तकनीक के साथ 720 सीढ़ियां हैं। उस जमाने में सीढ़ी नहीं थी। और अल्लाह के नबी रोज जाया करते थे वहां पर, कई कई दिन वही रहते थे। एकाएक एक दिन क्या हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, अल्लाह के नबी से कहा कि पढ़िए। सीने से जोर से लगाकर दबाया, कहा पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मर्तबा जोर से लगाकर, सीने से लगाकर दबाया और फिर कहा कि पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 5 आयतें शुरू की नाजिल होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद नबूवत का सर पर ताज रख दिया कि अब आज से आप नबी हो गए। नबी अब गारे हिरा से उतर रहे हैं। अब ये देखिए पॉइंट गौर कीजिए, नबी गारे हिरा से उतर रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं? डायरेक्ट अपने बीवी के पास जा रहे हैं। बीवी कौन है? बड़ी ही वफादार बीवी, बड़ी नेक बीवी है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके घर में दाखिल होते हैं। नबी ने कहा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। फ़ज़म्मिलूहु, हजरत खदीजा कहती मैंने चादर उड़ा दी। यहां एक पॉइंट नोट कीजिए मेरी माओ बहने, अगर शौहर घर में कहीं से थक हार कर आए, परेशानी है, अगर वो कह रहा मुझे थोड़ा सा सुकून में रहने दीजिए, छोड़ दो उसको। माई खदीजा ने कुछ नहीं कहा ना, क्या हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया आपको, आपने क्या मामला हो गया? अल्लाह के नबी ने कहा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। आपने चादर उड़ा दी। आए शौहर, वो कहे कि मुझे छोड़ दो, अभी तन्हा छोड़ दो, पहले कुछ देर आराम करने दे दो, पहले उसको फ्रेश हो लेने दो, मुंह हाथ धुल लेने दो, उसको चाय बना कर ला के दे दो, सारी चीजें कर दो। उसके बाद उससे कुछ सवाल कीजिए। फ़ज़म्मिलूहु, चादर उड़ा दी। यहां तक कि उनके ऊपर से खौफ खत्म हो गया। हज़रत खदीजा कहती है अखबरहल खबरा, अब मैंने पूछा तो उन्होंने बाखबर किया। यानी अभी शौहर आए हैं, कहा चादर उड़ाओ, चादर उड़ा दिए हैं। अब उसके बाद इत्मीनान होगा, खौफ जाता रहा, बिल्कुल मायूस, अब कपकपी खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल सुकून का माहौल है। आपके घर में शौहर आए, कुछ देर छोड़ दीजिए, तन्हाई पसंद होना चाहता होने दीजिए, चाय बनाकर पिला दीजिए, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद पूछिए अपने सरताज से क्या मामला हो गया है, आप परेशान क्यों हैं? जरा माई खदीजा की इस बात को नोट कर लीजिए मेरी माओ बहनों। आप अपने शौहर को जब गमगीन पाइए तो ये जरूर कहिएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खबर दी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी ने कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने आप में, मुझे ऐसा गुमान हो रहा है कि मैं हलाक कर दिए जाऊंगा, मुझे अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। हज़रत खदीजा कहती कल्ला वल्लाहि मा यहज़ुनकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपको हलाक व बर्बाद नहीं कर सकता है। आप अपनी जान पर ये समझ रहे हैं कि मेरी जान निकल जाएगी, आप पर कपकपी तारी थी, अब थोड़ा सा सुकून हो गया, खौफ खत्म हो गया है, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान का खतरा है, तो अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता है। अब जरा सुनिए हज़रत खदीजा क्या कहती हैं। वो कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहीम, क्योंकि आपके अंदर एक खूबी, आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज जरा सुनिए, आपको ये लग रहा है कि आपकी जान चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह आपको जलील खार नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं। आज आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप अपने से तो अपने गैरों से भी बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, अपनों से मुलाकात होती है तो भी उनसे हंसकर बोलते हैं, गैरों से मुलाकात होती है तो भी हंसकर बोलते हैं। आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, आप लोगों से नर्म अंदाज में मिलते हैं, अखलाक करीमाना में आप मुजस्सब हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे कहती हैं वह तहमिलुल कल्ला, आप बोझ उठाते हैं, आप किसी मजबूर को
की मजबूरी नहीं दे सकते हैं। मेरी माँ बहनों गौर करो, आपके शौहर के अंदर जो खूबी हो आप उन्हें बयान करिएगा। ये बयान कर रही हैं आप अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप भी अपने शौहर से कहिए, अरे मेरे प्यारे शौहर आप तो इतने अच्छे हैं, बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप हराम तरीके से नहीं कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप क्यों इतने नाउम्मीद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी कह रही हैं, आप बोझ उठाते हैं, किनका बोझ, जो बेकस है, बेसहारा है, बूढ़े लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है, वह तक्सबुल मादूम, आप उनके लिए कमाई भी करते हैं, बेवा को ये उनके लिए कमाई करते हैं। यानी नबी तिजारत किया करते थे, खाली और सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि नबी तिजारत करते थे ताकि बेवाओं की मदद हो सके, ताकि बेकसों की मदद हो सके, ताकि गरीबों की मदद हो सके, मिस्किनों की मदद हो सके। मक्का की गलियों में टहला करते थे, जरा पता क्या करते थे, नबी नहीं बनाए गए हैं, फिर भी यह अखलाक के करीमाना आपके अंदर मौजूद है। मक्का की गलियों में टहल टहल कर आप पता करते, अगर पता लग जाए कोई कहीं जाना चाहता है, बोझ नहीं उठा पा रहा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर, अपने सर पर उस बोझ पर उठाते थे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाया करते थे। मक्का के हुदूद से बाद दफा बाहर भी पहुंचाया करते थे। किसी के घर में खाने का इंतजाम नहीं है, वह तक्सबुल मादूम, आप उनके लिए कमाई करके दाने का इंतजाम किया करते थे। ये था ये थी एक नेक बीवी। लेकिन आज हमारी बीवी, हम परेशान हो जाए, अपने घर के अंदर आए तो हमारी बीवी हजार सवाल हमारे ऊपर खड़े कर देती। हम कहते कि सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सर दबा दो, आपका रोज रोज सर दबाऊं मैं, आपकी नौकर हूं। आप कह दीजिए कि जरा सा लग रहा मुझे बुखार आ गया, और जाइए, मौसम की तब्दीली हो रही है, बारिश हो रही है, नहाइए। ये मेरी माँ बहनों मत कहिए सर, अगर कुछ परेशानी है जरा परेशानी सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बार बार उनको ये टोकती रहे, बार बार कहती रहे, और उसके बाद वो शौहर आपसे कहना बंद कर दे, अंदर ही अंदर एक जंग लड़ने लगे, मेरा सुनने वाला तो कोई है नहीं। बीवी को कह नहीं सकता कि मेरे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, कुछ और मामला है, बीवी को कह नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तारीख के हवाले से को वाकया सुनिए। सन 6 हिजरी सुलह हुदैबिया का मौका है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी के साथ है। सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 मुसलमान नबी के साथ उम्रा करने जा रहे थे। इससे पहले मुसलमान उम्रा करने नहीं गए। नबी ने देखा कि कुछ अच्छा मामला लग रहा है, चलो चला जाए। तलवारें म्यान के अंदर रख ली, चली। यहां तक कि एक मकाम पर आने के बाद जो जबीहा था उनको भी कलादा पहना दिया गया, उनके ऊपर भी निशानदेही कर दी गई कि ये जबीहा। एक दूसरा मसला है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर पहुंचते हैं सुलह हुदैबिया के मकाम पर। आपको रोक दिया गया, नबी आप उम्रा नहीं कर सकते। 1400 सहाबा कराम का मजमा है। अब सुलह लिखा गया, इसलिए उसको सुलह हुदैबिया कहा गया। हुदैबिया के मकाम पर सुलहनामा लिखा गया। बहुत सारी सुलह हुई। सब कुछ होने के बाद इधर मुसलमान सोच रहे हैं कि अल्लाह के नबी हर बात मानते चले जा रहे। वो लोगों ने जो कहा उसमें घर से मेरा नुकसान क्यों, अल्लाह के नबी मान रहे हैं। पता ये लगता है कि अगर कभी गैरों की तरफ से कुछ मामला उठे तो जरूरी नहीं कि हर मामले का हम जवाब ही दें। कहीं जरा सा झुक जाइए, हो सकता है वहां पर बेहतरी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए तो अगले साल क्या वो मक्का फतह हो गया। इतना होने के बाद नबी अब सहाबा से कह रहे कि इस साल हम उमरा नहीं कर पाएंगे, जरा अपने जानवरों को उठाओ। जब उमरा के लिए अगर आप जाए, हज के लिए जाए, रास्ते में रोक दिए जाएंगे तो आपको वहीं पर अपना ज़बीहा ज़बा करना है। अल्लाह के नबी ने कहा अपने जानवरों को उठाओ, ज़बा करो और बाल को खिला दो। नहीं सुन रहे मुसलमान। बार बार अल्लाह के नबी ने कहा कि उठाओ जानवरों को और ज़बा करो, अपने बाल को छिलवा लो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। नबी मायूस नाउम्मीद हो गए कि मुसलमान मेरी बात नहीं मान रहे। इसी गमगीन हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के खेमे में पहुंचते हैं। उम्मे सलमा देखते हैं कि नबी कुछ मायूस है। क्या मामला हो गया? अल्लाह के नबी ने कहा मैं सहाबा कराम की जमात से कह रहा हूं जो मेरे इतने वफादार थे, को मेरे एक इशारे पर जान देते थे, आज मैं कह रहा हूं कि अपने जानवरों को ज़बह कर लो, अपने बाल को छिला लो, मेरी बात ही नहीं मान रहे। हजरत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया। देखिए मायूसी का इलाज बीवी कैसे, बताइए जरा बीवियों को अपने। हम अपनी बीवी को मसले नहीं बताते हैं। हर जगह बीवी की गलती नहीं होती है, कहीं कहीं बीवियां पूछती हम नहीं बताते हैं। तुम्हें क्या पता है कितना हम सर पर बोझ लेकर टहलते हैं, कितना हम परेशान होते हैं, क्या क्या करते हैं, ये खरी खूटी हम बीवियों को सुना देते हैं। नहीं मेरे भाई, बताइए उनको।
हजरत उम्मे सलमा कहते हैं, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा बाहर निकलिए और खुद आप अपने जानवर को पकड़िए, अपने हाथ से ज़बह कीजिए और पहले आप अपने सर का बाल उतरवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज सुनी, फौरन निकले और बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या है कि फौरन अपने जानवर को पकड़ते हैं, ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद अपने बाल को खिलाते हैं। सहाबा किराम ने देखा कि अरे अल्लाह के नबी कर चुके हैं, कि ऐसा ना हो हमारे अमाल बर्बाद हो जाए, फौरन वो आते हैं और ऐसा मंजर होता है, वो जानवर ज़बह कर रहे हैं, एक दूसरे के सर छीन रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि गुस्से में कहीं एक दूसरे की सर कलम न कर दे, इतने गुस्से में थे मुसलमान। क्या पता लगा, नेक बीवी हो, वफादार बीवी हो तो मायूसी से और नाउम्मीदी से, सैडनेस से, होपलेस से निकला जा सकता है, निकला जा सकता है मेरे भाई। अब जो कुंवारे होंगे वो सोच रहे होंगे कि तो बीवी से इलाज इनका हो गया, हमारा इलाज कैसे होगा, हम भी तो नाउम्मीद हैं, मायूस हैं। आइए उनको भी बता रहा हूं, आपका भी इलाज हमारे पास। डिप्रेशन और जहनी तनाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप पॉजिटिव सोचें। अगर आप नाउम्मीद हो गए ना, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं आपके गली मोहल्ले के हिसाब से एक मिसाल दे दूं। एक लड़का है, क्रिकेट खेला, 2-3 3 दिन 4 दिन क्रिकेट खेला, खेलने के बाद 4 दिन लगातार वो 0 पर आउट हो गया। चौथे दिन उसके साथी लोग बुलाए, चलो आओ, 5वें दिन क्या आओ, चलो क्रिकेट खेलो। नहीं यार मैं नहीं खेलूंगा, रोज 0 पर आउट हो जाता हूं, कौन जाएगा खेलने, खाली फील्डिंग करवाते हैं, नहीं जाना। अब वो पॉजिटिव सोचे, 4 दिन हो गया ना, 5वें दिन मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। एक और मिसाल दीजिए, अब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लान बन गया पूरा, इतने रुपए खर्च आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हम सोचे यार होगा कैसे, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कराएंगे। नहीं, आप ये सोचिए कि हम कराएंगे। आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। आप अपनी सोच को यहां पर लाकर रखिए, यहां पर मत रखिए यार कैसे होगा, ये सोचिए कि होकर रहेगा, हम करवाएंगे, हम लोगों को जुड़ाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे। एक हदीस उठाइए, बुखारी की हदीस 7405 नंबर की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस रावी, अल्लाह के नबी ने कहा, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदों के गुमान के मुताबिक बंदों के साथ हूं। मसले का हल मिल गया। आप डिप्रेशन के शिकार हो गए, नाउम्मीद हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बदन में ताकत नहीं है, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बाजार नहीं जा सकता हूं। पहले मैं रोज बाजार जाया करता था, सब्जियां लाया करता था, मस्जिद में जाया करता था, नहीं जा पाऊंगा। अब ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मैं जाऊंगा। अगर आप ये सोचेंगे, अल्लाह कहता है मैं बंदों के गुमान के मुताबिक उनके साथ होता हूं। अगर बंदा ये सोच लेता है मैं कर सकता हूं तो मैं उसे वो काम करवाता हूं। अगर बंदा ये सोच लेता है मैं नहीं करूंगा तो फिर वो नाकाम हो जाता है। एक आयत और देखिए, एक आयत देखिए, सूरह नज्म आयत नंबर 39, अल्लाह कहता हूं अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है वो जो उसकी कोशिश, जिसकी वो कोशिश करता है। इंसान ये कोशिश करे कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बिल्कुल बड़ा आदमी बन सकता है। एक दिन आदमी ये सोचे मैं बड़ा आलिम बनूंगा, एक बेहतरीन मुकर्रिर बनूंगा, बन सकता है। अभी शुरू में आपके सामने एक छोटा सा बच्चा तकरीर कर रहा था, अगर वो सोच ले इतने बड़े मजमे में मैं कैसे तकरीर करूं, मैं कैसे बोलूंगा, गलतियां हो जाएंगी, तो मेरे भाइयों उसके हिम्मत को दाद देनी चाहिए, उसके जज्बे को सलाम है कि इतने लोगों के बीच में वो उसने बोला और अच्छे तरीके से बोला। अल्लाह ताला उसके इल्म में बरकत दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आगे के मराहिल जो है कठिनों उन्हें आसान फरमाए और एक बेहतरीन खतीब बनाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। आप अपनी सोच को पहले पॉजिटिव कीजिए। आप अपने ये सोचिए कि अगर मेरा बच्चा बिगड़ गया तो ऐसा नहीं कि मैं सुधार नहीं सकता हूं, आप सुधार सकते हैं उसको। आप उससे नर्मंदाज में बात कीजिए, आप जरा कुछ दिन उसे छोड़ दीजिए, ताना तरेजी मत कीजिए, जरा उसे जाने दीजिए। जब उसे धक्का कहीं लगेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, उस वक्त याद आएगा काश मैं अपने बाप की बात को माना होता। जब वो घर के अंदर आया, आप उसे खाना दीजिए, अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार कीजिए। और कभी अगर वो मायूस बैठा हो तो जरा पूछिए कि क्या मामला हो गया है, उसके साथ आप अच्छे मामला कीजिए। और कभी ये मत सोचिए कि मैं अपने इस बेटे को सुधार नहीं सकता हूं, कभी ये मत सोचिए कि आज ये हमारे काम धंधा अब खत्म हो गया, अब बढ़ नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों के नौजवान, बहुत सारे लोगों की जबान पर मैंने ये बात सुनी, अब साड़ी का धंधा खत्म, अब यहां से साड़ी का धंधा नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा आप जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज का मालिक है कि आप मालिक हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें। और इसी तरीके से नंबर 4, डिप्रेशन का एक इलाज है, दुआ कीजिए।
अल्लाह से दुआ कीजिए, बीमारियों ने घेर लिया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, हजरत अय्यूब ने क्या कहा था, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, मेरे जिस्म में बीमारियां लग गई है। वो ना उम्मीद नहीं हुए, वो मायूस होकर बैठ नहीं गए, अलग थलग नहीं हो गए, खुदकुशी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तू ही दाता है, अल्लाह तू ही गौस है, अल्लाह तू ही शिफा देने वाला, तू ही बीमारी देने वाला है। अल्लाह मुझे बीमारी पहुंची है, मुझे तकलीफ पहुंची है, अल्लाह तू इसे अपनी रहमत से खत्म कर दे। अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, तू रहम करने वाला है, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। दुआ कीजिए जरा, आप ऐसे मझदार में फंसे हुए हैं, अब आपको दिख नहीं रहा, साड़ियां नहीं दिख रही, क्या करूं, बेटी की शादी सर पर है, क्या करूं, ये काम सर पर आया हुआ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, मछली के पेट में है, पेट की तारीकी है, समंदर की तारीकी है, रात की तारीकी है, अल्लाह से क्रियावतारी कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से क्रियावतारी कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप अगर मायूस हो गए, ना उम्मीद हो गए, जरा अल्लाह के पास हाथ उठाइए, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाइए, और इसी तरीके से मेरे नबी को देखिए, ताइफ के मैदान में है, ताइफ की वादी में है, वो बच्चों को आपके पीछे लगा दिया गया, बच्चों ने पत्थरों से मारा, आपके पैरों से खून निकलने लगे, जूते में जम गए, बेहोश होकर गिर गए, आपको एक बाग में लेकर जाया गया। आज भी वो बाग मौजूद है, लेकिन वो अपने असली हालत में नहीं है। उस जमाने में कैसा था कैसा नहीं था, जिस जगह पर नबी बैठे थे आज वहां पर एक मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी मायूस नहीं हुए। फरिश्ते आते हैं, नबी अगर आप हुक्म करें, इनको बर्बाद कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, निस्त नाबूद कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, अगर ये मुसलमान नहीं होते, ये मेरी बात नहीं मानते तो न माने, मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाली नस्ल जरूर मुसलमान होगी। अगर आप मायूस हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए, जरा एक दुआ याद कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, बुखारी की हदीस 6345 नंबर की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुसीबत पहुंचती थी तो अल्लाह के नबी कहा करते थे, क्या कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। एक टुकड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक लाइन की दुआ है। नबी को मुसीबत पहुंच रही है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कह रहे हैं, नबी को मुसीबत पहुंच रही है, ये दुआ पढ़ते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, तिरमिज़ी की हदीस 3524 नंबर की, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। नबी को जब कोई परेशानी लायक होती, कोई मुसीबत आ जाती, बलाएं आ जाती, नबी देखते कि सामने बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये दुआएं याद कर लीजिए, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में ये बड़ी आसानी होगी। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अगर हम में से कोई से डिप्रेशन का शिकार है तो इलाहुल आलमीन अपने रहमत के जरिया उन्हें इन चीजों से निकाल दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान परेशान आ रहे उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान वाला बनाकर जिंदा रख, हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।